नमस्कार साथियों, आज यूनिट 2 शुरू करते हैं DSTL की अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो ऑपरेशंस, यूनरी ऑपरेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन। पहले ऑपरेशन क्या होते हैं देख लें। तो यूनरी और बाइनरी दोनों। तो यूनरी ऑपरेशन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विच टेक्स वन ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। इट मीन्स अगर सेट हमारे दो हैं अलग अलग, ए एंड बी, और सेट ए से सेट बी पे कोई मैपिंग एफ ए टू बी मैप कर रही है, तो इसको मैपिंग फ्रॉम ए टू बी कहते हैं। इफ ए एंड बी, ये जो दोनों सेट्स हैं, ये अगर सेम हो जाते हैं तो ये मैपिंग किस तरह की हो जाएगी? ए टू ए। इट मीन्स inputs are coming from set A, and after that particular operation the output is also coming from that set A to A. This is called unary operation. Then if A is equal to B, यानी A और B सेट अगर सेम हो जाते हैं, then mapping of the form F maps A to B is called a unary operation. Unary operation. It takes only one operand. Now, what is binary operation? Binary operation, it means we need two operands. वहाँ पे एक सिंगल ऑपरेंड्स यानी सिंगल इनपुट की ज़रूरत थी, यहाँ पे हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए, तब ऑपरेशन लगेगा। तो दो ऑपरेंड्स कहाँ मिलते हैं? अगर एक एग्जाम्पल इस बाइनरी ऑपरेशन के इस डिस्कशन में एक एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ, आप ज़रा देखें। दो एग्जाम्पल बल्कि देते हैं। ए आपका 1,2 है एंड बी आपका मान लीजिए स्मॉल xy है। तो A क्रॉस B क्या होता है? वो भी एक सेट होता है और उसके एलिमेंट्स पेयर होते हैं 1,x। इस 1 के साथ में y भी आ सकता है। पहले A है तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो A का होगा। ऐसे ही फर्स्ट वाला एलिमेंट ये दूसरा 2 भी फर्स्ट का ही एलिमेंट है A का, उसके साथ में एसोसिएट हो सकता है x, और एक पेयर बन सकता है 2 के साथ में y के एसोसिएशन का। ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। एग्जाम्पल 2 ज़रा देखते हैं।
ए क्रॉस ए, बताइए ए ये है आपका, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 1, दूसरा भी सेट जो है वो भी 1,2 है, तो 1 के साथ में 1 का कॉम्बिनेशन, 1 के साथ में 2 का कॉम्बिनेशन, फिर 2 के साथ में 1 का कॉम्बिनेशन एंड 2 के साथ में 2 का कॉम्बिनेशन। इट मीन्स ए क्रॉस ए का अगर कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, दिस इज वन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, दिस इज अनदर, देयर आर 4 एलिमेंट्स, 4 pairs, it means 4 elements are there from A cross A, और we need 2 ऑपरेंड्स, तो 2 ऑपरेंड्स यानी A क्रॉस A का अगर एक सिंगल एलिमेंट ले लेंगे तो हमें 2 ऑपरेंड्स अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेंड्स 2 चीज़ें पेयर में होती है और हमें पेयर 2 ही चीज़ें चाहिए, पेयर चाहिए। तो इट मीन्स, अब देखिए पेज पलट रहा हूँ, पेज दूसरा चेंज कर रहा हूँ, देखिए इसी बाइनरी ऑपरेशन कंटिन्यूएशन में देखते रहिए। ठीक है, मैं हेडिंग को फिर से डाल दे रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन। मैटर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ए क्रॉस ए मैंने एग्जाम्पल लेकर इसीलिए बताया, एक सेट लिया ए और इसमें 2 ही एलिमेंट, बहुत छोटा सा सेट, और ए क्रॉस ए लिया और ये मैंने बताया कि 1,1, 1,2 और 2,1, 2,2, 4 पेयर्स मिले आपको, यानी ए क्रॉस ए अपने आप में एक सेट ही है, ये भी एक सेट है, देखो सेट का नोटेशन तो लगा ही है ना, दिख रहा है ना आपको, ये इटसेल्फ एक सेट है जिसके कि एलिमेंट्स पेयर में होते हैं, और फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट पेयर का जो पहला मेंबर है वो आता है फर्स्ट सेट से, और दूसरा सेट, यहाँ पे दोनों सेट एक ही हैं तो सेकंड वाला सेकंड से आता है, अगर यहाँ बी होता तो बी से आ रहा होता, यहाँ तो दोनों ही चीज़ें ए ही हैं। तो अगर हमें बाइनरी ऑपरेशन के लिए, बाइनरी मीन्स 2, तो हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन लिखा है इसका मतलब कि 2 ऑपरेंड्स हमें चाहिए। तो ए क्रॉस ए से हम लेंगे इनपुट, ए क्रॉस ए से इनपुट लेंगे तो एक पेयर मिलेगा हमें, और उस पेयर में दोनों 2 एलिमेंट होंगे, उन दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। इट मीन्स हमें इस तरीके की मैपिंग चाहिए कि लेट, मैं कहूँ कि ए इज अ गिवन सेट, ए आपका एक गिवन सेट है, एंड एफ एक मैपिंग है सच दैट कि वो ए क्रॉस ए से इनपुट ले रही है, इनपुट वाला इधर लिखते हैं और फिर एरो के बाद में कहाँ से आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो ए में ही मिले। ठीक है, इनपुट इज कमिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए बिकॉज वी नीड 2 थिंग्स, 2 इनपुट्स, एंड 2 बाइनरी मीन्स 2, तो 2 इनपुट्स, हु कैन गिव 2 इनपुट्स, ए क्रॉस ए, सिंपल ए इससे नहीं मिल पाएगा आपको, ए क्रॉस ए से मिलेगा। तो ए क्रॉस ए से मिला, और जब उसका रिजल्ट आया, ये जो फंक्शन है ये इस तरह से मैप कर रहा है कि जो रिजल्ट जो आ रहा है वो भी जो गिवन सेट था, जिस सेट को हम कंसीडर करके आगे चल रहे थे, जिस सेट को ए की, उसी सेट में रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, देन सच मैपिंग, कैसी मैपिंग, लाइक एफ, ये जो एफ है, एफ ने जिस तरह से मैप किया है, इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए नोटेशन अच्छा बना रहे, इसलिए जैसे बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन जैसे ये हमने बताया, ये एफ हमारा क्या हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अगर इस तरीके से मैपिंग है तो यही जो एफ है इसी को हमने कह दिया कि ये क्या है, आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन और मैपिंग, यही बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया,
एक फंक्शन या मैपिंग ही है जो ए क्रॉस ए को, ए जो गिवन सेट है, किसी सेट पर ही तो बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, तो ए क्रॉस ए यानी उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ में लिया जाए और वो जो सेट बने वहाँ से इनपुट लिए जाए और जो आउटपुट प्रोड्यूस होके आए वो भी उसी सेट से बिलोंग करता हो। तो इस तरीके से अगर ये जो मैपिंग हो रही है या ये इस तरीके से फंक्शन अगर मैप कर रहा है तो यही फंक्शन एफ बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, तो एफ मैंने कहा कि ए क्रॉस ए, इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा, एफ है, एफ टेक्स 2 एलिमेंट्स और वो एलिमेंट्स किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, ए एंड बी मान लो, और उनको पेयर करके और जो रिजल्ट आ रहा है मान लीजिए सी। ए और बी कहाँ के एलिमेंट थे, ए बी और सी सभी ए के एलिमेंट थे, यानी जो ये सी जो रिजल्ट आया, रिजल्ट भी आपका जो जिस सेट को हमने कंसीडर किया हुआ है उसी सेट को बिलोंग कर रहा है। सी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, इसीलिए मैंने ये सब लिख दिया कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। तो इस एफ को ऑपरेशन, अगर इस ये सिंबल एफ लिखा था हमने यहाँ, इस सिंबल को आप ऐसे लिख सकते हो स्टार, तो स्टार ए बी इस तरीके से करके लिख सकते हो आप। अब ये नोटेशन थोड़ा सा इस स्टार, अगर ऑपरेशन के लिए हम सिंबल स्टार है प्लस है, थोड़ा सा सिंबॉलिक चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ तो ये लेटर है इंग्लिश का एफ, बट इस सिंबॉलिक नोटेशन में आ गए तो ये देखिए बड़ा अजनबी सा लगने लगा कि स्टार यहाँ पे लिखा हुआ है और ए और बी यहाँ, इसीलिए इस नोटेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद में, यानी ये जो नोटेशन है और सिंबल्स जो उसके इनपुट्स हैं ब्रैकेट में बाद में लगे हुए हैं, उनको हम पहले इनपुट्स लिख लें और उनके बीच में इस सिंबल को लगा दें। तो किसी ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसकी भी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि बीच में लगा हुआ है। बीच में ये इस मैपिंग को, यानी इस स्टार को, जो एफ की जगह ये स्टार मैंने ले लिया, सिंपल नोटेशन को चेंज किया था, उसको बीच में लगा दिया, तो किसी कॉमा की भी ज़रूरत नहीं रह गई एक तो, और कोई कंफ्यूजन वाली यहाँ पे चांस ही नहीं है, इसलिए ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है। ये बीच में आ गया है, इसलिए ये किनारे था तो ब्रैकेट में लगा हुआ था कि यहाँ इन दोनों, ये दोनों इसके साथ में अप्लाई हो रहे हैं। तो अब ए कॉमा बी, ए स्टार बी लगने के बाद में ये सी आ गया। तो आप देखते हैं कि इस स्टार को, अब ये स्टार ऑपरेशन आपका ए प्लस भी हो सकता है, ए माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ए डिवाइडेड बाई भी हो सकता है, ए रिमाइंडर भी हो सकता है। तो ये दिस स्टार कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये स्टार एक जनरल नोटेशन की तरह से यूज कर लिया, ये जनरल नोटेशन है फॉर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक जनरल नोटेशन बना लिया, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट अ फंक्शन और मैपिंग which maps a क्रॉस a to a। उसको ये देखिए कैसे ग्रेजुअली, अब a क्रॉस a का एक एलिमेंट एक पेयर मिलेगा, तो उसी पेयर को हमने a कॉमा बी टाइप का ऐसे करके दिखाया कि इस तरीके से है मैपिंग। थोड़ा सा और एलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया कि हाँ ये इसकी वर्किंग कैसे है, इसका एक इंस्टेंस लिया ये, और उस इंस्टेंस से एफ को हम स्टार अगर लिखें तो ऐसे, और ये लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ए और बी के बीच में यहाँ पे लगा दिया, नोटेशन को चेंज कर दिया, मीनिंग इज सेम। तो अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन और मैपिंग सिनोनिमस टर्म्स हैं, सिनोनिमस हैं वो एक दूसरे के, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
तो अब देखिए, आप फर्स्ट टाइम रियलाइज कर रहे होंगे कि प्लस माइनस और ये सब जो ऑपरेशंस आप करते हैं वो भी एक फंक्शन या मैपिंग के ही थ्रू डिफाइंड है रियली। अब हम लोग बचपन से यूज करते रहते हैं फंक्शनल नोटेशंस और ऑपरेशंस यूज करते रहते हैं प्लस माइनस, बट एक्चुअली वो एक मैपिंग ही है। तो अब और आगे बढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारी ये मैपिंग इस तरह से है कि वो ए से ए में मैप करती है, तो दिस इज यूनरी ऑपरेशन। यानी इधर वाला सेट सेम होना चाहिए, और अगर ये मैपिंग उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से इनपुट उठाती है, यानी दो इनपुट लेती है एक साथ में और इस तरह से मैपिंग करती है, तो इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम बाइनरी ऑपरेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज ए इज जेड। जेड, व्हाट इज जेड? सेट ऑफ इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स का सेट। देन a binary operation स्टार, अगर हम प्लस कहें, स्टार हमारा इस समय प्लस है, तो प्लस क्या करेगा? सेट ऑफ कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं, इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड, देन एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो, you can find that x plus y is also in z. Okay, it means हम ये कह सकते हैं कि this star actually maps z cross z. It means first input you are taking from this z, second input y is also from z, first input x is also from z, and the final result, that is x plus y, this result is also belongs to z. Let's say x, suppose x is 5, y is 7, then what is star? This time I'm considering a star operation as addition. So what is 5 plus 7 is 12, and clearly 12 also belongs to, 12 is an integer, तो एक इंटीजर है तो इंटीजर के सेट को बिलोंग कर ही रहा है 12, एंड 5 belongs to, obviously 5 is an integer, it means 5 also belongs to z, 7 also belongs to z. Okay, this is an example. It means plus is a binary operation. बाइनरी ऑपरेशन हो गया, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज फुलफिल करती है इसमें। यानी इट मींस z क्रॉस z, जो ये z क्रॉस z है हमारा 5 और 12, 5 एंड 7 का जो एग्जाम्पल है, तो 5 कॉमा जो 7, ये जो पेयर होगा ये z क्रॉस z का तो एलिमेंट होगा ही। तो वही दो चीज़ें, दो इनपुट हमें चाहिए थे, वन इनपुट इज 5, अदर इज 7, 5 एंड 7 और बीच में ऑपरेशन लग रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो दो इनपुट्स हैं z क्रॉस z से आ जाएंगे 5, 7, तो ये पूरा पेयर ही आ जाएगा। तो ये पूरा पेयर आ गया। अब पेयर में दो चीज़ें हैं और वो ऑपरेशन लगाया आपने,
वो ऑपरेशन लगाने के बाद में जो रिजल्ट आया वो भी उस सेट में है, चूँकि 12 एक इंटीजर ही है और जेड, जेड का मतलब क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स, फेमस नोटेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन की एक प्रॉपर्टी यही कहते हैं कि जो आउटपुट आया, दिस इज आउटपुट, आउटपुट या रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ये भी उसी सेट को बिलोंग कर रहा है जो सेट कंसिडरेशन में है, जेड को ही। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट दिस बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड। तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ही इस तरह से हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही इस तरह से की गई है कि जो रिजल्ट आएगा वो जो सेट कंसीडरेशन में था वही सेट है। यहाँ पे सेट कोई चेंज ही नहीं हुआ है। इनपुट साइड में सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया गया है, वहाँ से इनपुट लिया जा रहा है, यानी दो एलिमेंट एक साथ में लिया जा रहा है और आउटपुट एक सिंगल आउटपुट, सिंगल एंड यूनिक आउटपुट ही प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ फंक्शन और मैपिंग। तो अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन और मैपिंग विच मैप्स ए क्रॉस ए टू ए, वेयर ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, छोटा सा ही सेट हो लेकिन कुछ एलिमेंट्स हो। तो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया है हमने। अब एक इसी सेट को, जैसे यहाँ पे हमने जो सेट लिया था Z, इस सेट को अगर हम इस जो बाइनरी ऑपरेशन अभी लगाया था, हमने क्या लगाया था, यहाँ पे प्लस लगाया था, तो इस प्लस ऑपरेशन के साथ में रख के और एक ऐसा सिस्टम बना लें, यानी अ सेट along with that binary operation is called an algebraic structure. ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपका, यानी जो सेट कंसीडर कर रहे थे उस सेट और उस सेट पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ही यहाँ देखने हैं, नॉट यूनरी एंड नॉट टर्नरी ऑल्सो। वी विल फोकस ओनली ऑन बाइनरी ऑपरेशन। बता तो दिया है कि यूनरी ऑपरेशन क्या है। ऐसे ही अगर टर्नरी ऑपरेशन कोई पूछता तो आप बता देते कि कोई एक ऐसी मैपिंग जो ए क्रॉस ए को ए के साथ में मैप करेगी, वो टर्नरी ऑपरेशन हो जाता। बट हमारा यहाँ पूरा जो पूरा टॉपिक है ये पूरी तरह से फोकस है कि बाइनरी ऑपरेशन ही वो होना चाहिए। तो ऑपरेशंस बता दिए मैंने और स्ट्रक्चर। तो अ सेट अलोंग विद दैट ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पे अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे और आपको 4-5 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं पूरे अच्छे से, सबकी विद प्रॉपर्टीज एंड ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के कंप्लीट करा देंगे और आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।